हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं पैंट की कटिंग करना। यानी जो हम आजकल पहनते हैं ना, पैंट आजकल कमीज़ के ऊपर पैंट चल रही है या फिर प्लाजो चल रहे हैं, तो लेडीज़ पैंट की कटिंग आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को सेट कर लेंगे और इस पैंट की कटिंग आपको देखने के बाद ना सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको अगर पैंट कट करना है रुमाली वाली तो भी, और अगर बिना रुमाली के कट करना है ना तो भी। तो सबसे पहले फ्रंट कटिंग करेंगे हम। फ्रंट की जो पैंट है तो यहाँ पर 37 इंच का मार्क लेकर हमने कपड़े को अलग कर लिया है और हमें 35 इंच की तैयार चाहिए पैंट, लेकिन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो बॉटम से हम लोग फोल्ड करते हैं ना उसके लिए। तो 37 इंच पे हमने यहाँ पर लंबाई लगाई है। आपको मैं दिखा देती हूँ फिर से एक बार। 37 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच, अगर नेफ़ा अलग से नहीं लगाएंगे ना तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लेते हैं निशान, लेकिन हमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है क्योंकि हम नेफ़ा अलग से अटैच करेंगे। तो बस हम सीधा कर ले रहे हैं स्केल से ताकि हमारी जो कटिंग है ना वो आसान हो जाए, बस इसीलिए सीधा कर रहे हैं। ये देखिए हमने चौक से कपड़े को सीधा निशान लगा दिया है। अब हम बॉटम की तरफ 2.5 इंच फोल्ड करेंगे क्योंकि जो हमें 2.5 इंच फोल्ड करना है ना बॉटम, इसलिए निशान लगा देंगे। ऊपर हमें नेफ़ा अलग से अटैच करना है इसलिए हमने 2.5 इंच का निशान नहीं लगाया है। तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद स्केल की हेल्प से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब आप बॉटम फोल्ड करेंगे ना आपको बहुत आसानी रहेगी इस निशान के वजह से। दोनों जो हमारे दोनों पैर के होते हैं ना, पैंट जिसको हम कहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा कि उस वाले पैर में ज़्यादा फोल्ड हो गया है या इस वाले फोल्ड में कम फोल्ड हो गया है, ऐसा नहीं होता है। तो जो ना समझ पा रहे हैं उनको हम निशान लगा के बताते हैं और यहाँ पर एम बना देते हैं। जो मोहरी वाला हिस्सा होता है ना, ये वो हिस्सा है। यहाँ पर हमने एम बना दिया क्योंकि ये मोहरी वाला हिस्सा है। अब जिधर से खुला वाला हिस्सा है ना, जहाँ से हमने पैंट कट करने के लिए फ़ोल्ड किया था, उस तरफ से हम निशान लगाएंगे। जो बंद वाला हिस्सा है उस तरफ को, ये देखिए इंची टेप हमने बंद वाले हिस्से से पकड़ा है और ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है हमने। तो हमारी 40 इंच की कमर है, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यानी कि 41 इंच लिया है और उसी हिसाब से हमें अपना आसन भी ले लेना है जितनी हमारी कमर है। तो हम अलग से नेफ़ा लगाएंगे, इसलिए अगर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यानी 11 इंच का हमने आसन लगाया ना, जिसको हम क्रॉच एरिया कहते हैं, तो भी बहुत अच्छे से फिट आएगी। लेकिन हम हमेशा 14 इंच का ही क्रॉच एरिया रखते हैं, इसलिए यहाँ पर 14 इंच का क्रॉच एरिया रखेंगे जिसे पहनने में, क्योंकि पैंट अक्सर पहनने में ना ऊपर से टाइट लगती है, खिंचती है, तो 14 इंच ही रखेंगे ताकि ना चाहे वो हैवी साइज़ हो चाहे वो कम साइज़ आपको बनाना हो, इससे बहुत ही कंफर्टेबल रहता है जब हम 14 इंच का आसन रखते हैं। तो 14 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप देख रहे हैं हम फोल्डेड कपड़ा जिस तरफ से था उधर बैठकर निशान लगा रहे हैं। उधर से हमने सबसे पहले मार्क किया था 10 इंच पे। 10 इंच में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 11 इंच हो गया। 11 इंच की हमने कमर पे निशान लगाया था। अब जैसे आर्म होल को ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, आप देख लें। अब यहाँ से हमें बीचों बीच पे निशान लगा लेना है। जो हमने क्रॉच एरिया बनाया है वहाँ से जितना है, और ये देखिए इस तरह से बीचों बीच में। अब हम मोहरी को भी इस तरह से मेजर करेंगे और मोहरी के भी बीचों बीच में इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से जब हम निशान लगाएंगे ना तो हमें कटिंग में आसानी होगी, पैंट का शेप काफ़ी अच्छा आएगा। तो अच्छा, आपको हैवी साइज़ का अगर बनाना है तो पहले मैं उसके लिए बता रही हूँ, और मुझे अपने जो मोहरी है ना वो चाहिए 9 इंच की। अब देखिए जैसे आपको रुमाली ना लगानी हो तो इस तरह से आप शेप ड्रॉ कर लेना, जैसे आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको रुमाली लगानी हो तो बिल्कुल इस तरह से तिरछा स्केल कीजिएगा जैसे मैंने कर रखा है, और यहाँ तलक जो हमने क्रॉच एरिया वाला एरिया ड्रॉ किया था ना वहाँ तलक खींच लेके जाएंगे इस तरह से, तो तिरछा निशान लगा देंगे। ये हो गया है हमारी रुमाली का निशान। बहुत से लोग जब कटिंग करने बैठते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे ये तो क्रॉच एरिया वाला बता रही, मुझे रुमाली वाला कट करना था, या ये तो रुमाली वाला बता रही, मुझे क्रॉच एरिया नॉर्मल बनाना था। तो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है। अब हम यहाँ से मेजर करेंगे 4.5 इंच पे इधर और 4.5 इंच पे उधर। ये हमारा मेजरमेंट है। 4.5 प्लस 4.5 मिला के होगा 9 इंच, तभी तो हमें 9 इंच की मोहरी चाहिए होगी। और ये देखिए ये जो शेप है ना, अब इससे हम पैंट का शेप दे देंगे इस तरह से। अगर ये आपके पास ना हो तो भी बहुत आसानी से शेप ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने हाथों की हेल्प से।
अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि इसी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, सभी साइज़ की पैंट कटिंग करने में आसानी होगी। तो वैसे तो हमारी मोहरी 4.5 इंच एक तरफ से हमें लेना था, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। जैसे आपको हैवी साइज़ की या हेल्दी वुमेन की पैंट कट करनी है तो ये देखिए आपने इस तरह से कट करनी है। इस तरह से मतलब निशान लगाना, पहले तो हम निशान ही लगाएंगे, कटिंग तो बाद करेंगे। कटिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल करेंगे, सिर्फ हम आपको निशान लगा लगा कर बता दे रहे हैं कि आप पैंट किस किस तरह से कर सकती हैं कटिंग। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपको 5.5 इंच इधर और 5.5 इंच इधर लगाना है ना, तो ये हेल्दी वुमेन की पैंट की कटिंग हो जाएगी। लेकिन हम 5.5 इंच पे नहीं कट करेंगे, इसलिए हम सिर्फ आपको निशान लगाकर बता रहे हैं। अब हमने क्या करना है, 4.5 इंच पे मार्क करना है, कटिंग हमें 4.5 इंच पे ही करनी है। ठीक है, तो हमें हमारी पैंट के लिए 4.5 और 4.5 इंच पे निशान लगाना है। टोटल तैयार 9 इंच की मोहरी हो जाएगी। तो ये देखिए 4.5 इंच इधर हमने निशान लगाया और 4.5 इंच से जो नीचे है ना वो सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, थोड़ा तिरछी ड्रॉ करेंगे ताकि जब हम फोल्ड करेंगे ना तो आसानी से फोल्ड हो जाए। और ये देखिए इधर भी हमने इसी हिसाब से निशान लगाया है। अब ऊपर हम कपड़े को ट्रिम कर देंगे, बराबर कर देंगे। और हमें आसन रुमाली लगानी है ना आसन में, तो इसलिए हमें तिरछा वाला कट करना है, सीधा सीधा नहीं कट करना है या फिर आर्म होल वाला कट नहीं करना है। इस तरह से हमने कट कर दिया है, ये देख लें आप। और अब हमने क्या करना है, इस तरफ वाला कट करना है। तो पहले तो सीधा कट कर रहे हैं, फिर हल्का सा जो गोलाई दी थी ना हमने पैंट की, यानी शेपर से जो हमने गोलाई दी थी ना, वो कट कर रहे हैं। इस तरह से कटिंग करते हुए नीचे ले आएंगे हम कैंची को, बहुत ही अच्छे से कट करना है हमें। तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब इधर से हम कट कर लेते हैं, मार्जिन वाला हिस्सा कट करना है, जो फिटिंग वाला हिस्सा है ना वो नहीं कट करेंगे। और कटिंग आप देखते जाइए, हमने नीचे जहाँ से बॉटम फोल्ड करना है ना उसको तिरछा निशान लगाया है, तो तिरछा ही कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से तिरछा कट कर दिया हमने। अब इधर वाला शेप इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने किस तरह से कट किया है, बहुत ही आसानी से हमारी पैंट कट हो गई है। ये तो रहा हमारा फ्रंट पार्ट जो बहुत ही आसानी से हमने कट कर लिया है। और ये हर साइज़ के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि कैसे कट कर सकते हैं। अब जो बैक पार्ट की पैंट है ना उसे हम फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फ्रंट वाला पार्ट जो है ना वो उठा करके हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो पहले तो फ्रंट पार्ट को बहुत ही संभाल कर हम किनारे कर लेंगे, क्योंकि अब हमें बैक पार्ट भी कट करना है। इसे हम इस तरह से सेट कर रहे हैं, आप देख लें। और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सिलाई की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। बच्चों को देखकर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आप कुछ भी रिस्पांस नहीं देते हैं, कमेंट तक नहीं करते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं हवा में वीडियो डाल रही हूँ, मेरी वीडियो कोई नहीं वॉच कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पैंट को सेट कर लेना है। तो कपड़ा कम लगा, इस वजह से हमने फ्रंट पार्ट हटा करके और कपड़ा फोल्ड करना है, ताकि कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ना चाहिए। और आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना आयरन के ही कर रही हूँ सेट कपड़े को, क्योंकि मैं आयरन जब लगा रही होती हूँ ना उसके बाद कट करती हूँ तो मेरे बच्चे आयरन छू लेते हैं कई बार, इस वजह से मुझे डर लगता है। तो मैं बिना आयरन के ये प्रेस सेट करती हूँ। जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं ना तभी मैं आयरन यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को बिठा लिया है, फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट पर बिठा लिया है। और इसका कपड़ा लंबाई में भी हमने एक्स्ट्रा ही लिया है। तो ये देखिए अब 2 इंच यहाँ से हम निशान लगाते जा रहे हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक 2 इंच का लगाएंगे निशान। और जो इधर वाला पार्ट है जिधर हम बैठे हुए हैं ना उस तरफ से बिल्कुल एज इट इज़ कट करना है, कुछ भी बढ़ाना नहीं है। सिर्फ इस तरफ से हमें 2-2 इंच बढ़ाना है, ऊपर से लेके क्रॉच एरिया वाला जो एरिया है ना वहाँ से लेकर के बॉटम एरिया तक। तो ये देखिए इस तरह से हमने बढ़ा लिया है इसे। अब हम स्केल की हेल्प से इसे निशान को पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये निशान हो गया पक्का। इसी निशान पे हमें कट करना है कपड़े को। तो ये देखिए जो हम आपको स्केल से बता रहे हो। और इधर तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखना है, कुछ भी नहीं कट करना है, बस कपड़े को अलग कर लेना है क्योंकि अभी कपड़ा जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से पैंट कट हो गई है हमारी। इसे हम फोल्ड करके साइड में रख देंगे, फ्रंट और बैक दोनों ही। और अब हम इसकी रुमाली को कट करेंगे। रुमाली कट करना बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने रुमाली का कपड़ा लिया है। ये जो क्रॉच एरिया से बचा था ना वही कपड़ा लिया है। 7.5 इंच लंबाई रख लेंगे और चौड़ा जितना है ये कपड़ा उतना ही रखेंगे। तो 7.5 इंच की लंबाई जो ले लेते हैं ना हम रुमाली की, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है हमारी रुमाली।
तो ये देखिए रुमाली भी कट हो गई है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।